Question number 5. Y square plus 7y plus 10 divided by y plus 5. डिवाइड करना है इसे. बाद में जाओ. 10 is not a perfect square number. 10 is not a perfect square number, so you can't apply identity. So you have to use middle term splitting method. 1 multiplied by 10 is 10. You have to search two factors of 10. 5 2s are 10 and 5 plus 2 is giving you 7. So this middle term 7y has been split up into two parts. 5y, 2y plus 10. Now apply the sign here, plus, plus, and denominator is same. From the numerator, you can see that 4 terms are there. So you will take common from the first 2 terms and last 2 terms. Take y common. We are left with y plus 5. After taking, what you will take common? 2. Y plus 5. This term and this term is same. Cutting नहीं होगी अभी. Common आएगा. Y plus 5 common. What will be left? Y plus. Answer is. Note करो जल्दी. Why you were absent yesterday, Ishan? Why? ये नोट कब करोगे? क्या हुआ? कैसे रह गया? है? स्टैंड अप, जाओ उधर. टेन के फैक्टर 5 2 सा 10 और 5 plus 2 7. Third part we are doing. Second you will do in the rough notebook later on as homework. Now here you will multiply first term with the last term. 20 into 5 is 100. 50 and 2. 50, ये दोनों 25 तो नहीं बनता है. 20 and 5, 25. After adding, you will get 25, and on multiplication, keep it down. And on multiplication, you will have 100. So this 5p square is same. This 25 you will write as 20p and 5p. Plus 20 same. Now decide the sign. Minus minus plus, that will become minus 25. What do you take common from these two? 5p. We are left with p minus 4. From this, minus 5 common. Minus 5 common ले लिया, p minus 4, क्योंकि minus minus upon. अदीश नेक्स्ट स्टेप बोलो क्या आएगा? क्या कॉमन आ रहा है? p. क्या आ रहा है आनंद? क्या कॉमन आ रहा है? सिट डाउन. ये कॉमन है.
p-4, p-4 पूरा कॉमन ले लिया, 5p-5। नेक्स्ट स्टेप, ये और कहां से आया, ये थोड़ा, ये कॉमन ले लिया, 5 बच गया, ये कॉमन ले लिया, 5p बच गया, 5p-5। हाँ बोलो अकुल, क्या क्या बोलो, क्या आएगा? 5 कॉमन, p-1। एक प्रॉब्लम है क्या, या इधर लिखो आगे, अभी नेक्स्ट स्टेप में आगे ले जाएंगे। ये कॉमन सेम है, कटिंग 5p-, नोट करो। कर सकते हैं पर ऐसे ठीक। ठीक है, पर सिस्टमेटिक वे में नंबर आगे आना चाहिए, गलत तो नहीं होगा लेकिन पता होना चाहिए। कभी क्वेश्चन में देखा नंबर पीछे लिखा हो, आगे लिखा होता है, सिस्टम है इसलिए। अब नेम के पीछे सरनेम लगता है, सिस्टम है ना, वैसे ये सिस्टम बना हुआ है। सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट सेम है, होमवर्क में कर लेना इन द रफ नोटबुक। फिफ्थ पार्ट वी आर डूइंग, एनी डाउट इन दिस? Now, very much clear from the question that you have to apply which identity? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं लग रही, वो 3 टर्म में लगती है, ये 2 टर्म्स है। ये किसका फॉर्मूला है? a square minus b square, that is a plus b, a square minus b square, a plus b, a अपॉन, ये कैंसिल, p कैंसिल, 5q कांट सॉल्व फर्दर, टर्म्स तो कैंसिल होगी, ये प्राइम नंबर है, कटिंग नहीं होती, आंसर आ समझ नहीं आया क्या? बोलो हरमन, क्योंकि p सेम था इसलिए कट गया। p प्लस क्यू नहीं, बाहर सिंगल p है तो p से p कैंसिल, बाहर भी सिंगल p है, ऊपर भी। क्यों लिखेंगे कैपिटल, जो दिया हो वही लिखोगे। अगर कैपिटल दिया है तो कैपिटल, स्मॉल दिया है तो स्मॉल, यू कांट चेंज। प्लस वाला प्लस के साथ कटिंग होगी ना, तो माइनस वाला लेफ्ट आउट, प्लस वाला प्लस के साथ ही कटेगा। सेम टर्म डिवाइड में सेम टर्म कैंसिल होती है, 2/2 ही कैंसिल होगा, 2 को 3 के साथ तो कर नहीं सकते, ये कटिंग होके क्या आ गया 1, ये 2/3 आएगा, तो सेम टर्म ही कैंसिल होएगी, प्लस वाली प्लस के साथ।
रख दो बच्चे, इसे नीचे रख दो। एक बार में ना जो बात कही जाए दोबारा नहीं कही जाएगी, इसके बाद दोबारा के लिए वहीं आना पड़ेगा। हाँ जी, अब ये फिर डबल टर्म है, फिर आइडेंटिटी, यही वाली आइडेंटिटी, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस है। ये था पी स्क्वेयर, ये था क्यू स्क्वेयर, लेकिन यहाँ पे 9 है, 9 परफेक्ट है, इसको क्या लिखेंगे? और इसे 3x स्क्वेयर माइनस 4y स्क्वेयर, a स्क्वेयर माइनस, देन ओनली यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला। यहाँ सिंगल टर्म थी इसलिए डायरेक्ट लगा दिया था। अब ये देखो, 4 1 जा 4, 4 3 जा xy से xy, क्या बच गया? 3 टाइम्स, ये क्या है? स्क्वेयर अपॉन ब्रैकेट, a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, a plus b, a minus b. Now which term will cancel out? And answer is, ये आ गया आंसर। ब्रैकेट कोई लगाओगे कि नहीं? ऊपर 3 पूरी ब्रैकेट के बाहर है, आप कहाँ लगा रहे हो? ये ब्रैकेट का मीनिंग समझ रहे हो? ये 3 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाते मतलब इसके साथ हो रहा है, लेकिन अभी किसके साथ है? पूरी ब्रैकेट के बाहर है, तो यू विल पुट ब्रैकेट, अदरवाइज होल मीनिंग विल चेंज। बोलो क्वेश्चन, बताओ क्या करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे, किसमें से? हाँ जी, एक्चुअली विदाउट कॉमनली ये स्टार्ट नहीं हो सकता। देखो इधर, ये किसके टेबल में आता है? 13 2 जा 13 3 जा, ये y क्यूब, ये y स्क्वेयर, y लेफ्ट 3y 50y स्क्वेयर माइनस 98 अपॉन 2 5y प्लस 7। अब यहाँ देखो, ये जो 50 है और ये 98 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इनमें 2 कॉमन आ रहा है न्यूमिनेटर में। 3y सेम, take 2 common, if you take 2 common you are left with 25y square minus 49 upon, ये 25 और 49 क्या बन गए? 2 से 2, ये क्या है? 5y होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a प्लस b, a, ये आइडेंटिटी यहाँ डबल टर्म होती है वहां लगती है, जहां 3 वाली टर्म होती है वहां फर्स्ट और सेकंड लगती है। ये कैंसिल, आंसर इज
ये आ गया, नोट करो। टू तो कटिंग होगी ना उसके साथ। कटिंग करो इसकी। Question number 1 is from exercise 14.4. Find the error and correct the error. In the left hand side, you have 4 times x minus 5. As you know that bracket is there, so you will use distributive property. 4x minus 20. But in the right hand side, you have given 4x. So what's the mistake? Instead of 5, it should be 20. Our mistake क्या है? They have not multiplied 4 with 5. ठीक है? Mistake क्या है यहाँ पे? 4 with 5. So 5 should be replaced with 20. ठीक है? तो ये error है इसमें. तो ये आ गया. ये ठीक कर तो दिया. ये यहाँ पे लिख लो correct. 20 should be there instead of. ठीक है. हाँ जी, बस ये एक्सरसाइज ऐसे ही है सारी ऐसे. हाँ हाँ करो, सारे पार्ट करने हैं, करते जाओ. सेकंड, ये फर्स्ट क्वेश्चन था. सेकंड, हाँ जी, लेफ्ट साइड x टाइम 3x प्लस 2. बोलो हरमन क्या आएगा? इधर मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? क्या आएगा शब्द? प्लस. अब क्या बोल रहे हो? व्हाट्स द मिस्टेक? x इज मिसिंग. हाँ ठीक है, तो ये आ गया करेक्ट. और यहाँ पे इनकरेक्ट है. इनकरेक्ट में यहाँ क्या आना चाहिए? 2x. 2 should be replaced with, लिख लो 2 should be replaced with. करेक्ट कुछ नहीं, करेक्ट क्या करना? 2 should be replaced with 2x. ठीक है. हाँ जी ईशान बोलो लास्ट.
अनन्या, क्या बोल रहे हो, बोलो समीक्षा। आप ऑपरेशन नहीं चेंज कर सकते बच्चे। हाँ बोलो। ये अनलाइक टर्म्स है, कांट ऐड, ऐड हो रही है ना, आप ऑपरेशन नहीं चेंज कर सकते। ऐड करने को कह रहा है वो, आपको ऐड करके ये आता है कि नहीं आता ये बताना है बस। आप तो मल्टीप्लाई करने लगे, ऑपरेशन नहीं चेंज करनी। कांट ऐड अनलाइक टर्म्स, तो ठीक है, ये कभी भी ये नहीं बन सकता, तो ये एरर ही है कि ऐड करके ये बनता ही नहीं है। यही आंसर आएगा, ऐड नहीं हो सकते, यही आंसर है। ठीक है, फोर्थ x प्लस 2x, अनन्या आप बोलो। हाँ जी, ये सारी लाइक टर्म्स है, ऐड होके क्या आ गया, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, तो यही मिस्टेक है। इट शुड बी 6x, ये करेक्ट है। ठीक है, सिट डाउन। हाँ जी बोलो आप। बोलो बच्चे। सॉल्व करो, बोलो क्या आएगा। 5 प्लस 2, ये लाइक टर्म है ना, 7y प्लस 1y, 8y माइनस 7y। आंसर क्या है, गलत दिया हुआ है ना, ये करेक्ट है। इट शुड बी, ये क्या है ये, एनी डाउट? सुरुचि, इज इट क्लियर? हाँ जी बोलो। ये लाइक टर्म्स है, 3x प्लस 2x, जिया क्या होगा 5x, और राइट साइड पे क्या दे रखा है, क्या आना चाहिए, इट शुड बी 5x। करेक्ट कौन सा है, ये वाला। चलो सिट डाउन बच्चे, लाइन डाल के करो, मैं लाइन डाल रही हूँ ना, लाइन डालो, लाइन डालो। ये वाला तो करेक्ट है ना, करेक्ट स्टेटमेंट ये है, ये रॉन्ग थी, रॉन्ग की जगह पे क्या होना चाहिए 5x। करेक्ट तो हमने सब में लिखा है, जो मर्जी कर दो, इसको ये भी बना सकते हो, लेकिन जो सॉल्व होती है उसको ही बनाओगे। ये क्या सॉल्व, कुछ नहीं, उसमें मिस्टेक है ही नहीं, तो करेक्ट क्या करोगे। हाँ जी, अरे 3x प्लस 2x क्या होता है 5x, ये इन्होंने तो 5x स्क्वायर दिया, स्क्वायर कहाँ से आ गया, तो दो कहाँ, जब है प्लस में एक ही आता है। 2a प्लस a क्या होता है, 2a प्लस a क्या होता है, तो फिर स्क्वायर लगाया आपने, क्या प्रॉब्लम है। 7th क्वेश्चन, हाँ जी राधिका बोलो। ये जिसकी भी आवाज आ रही है इसे बंद कर लो। इसका, इसको बताओ क्या आएगा, 2x का स्क्वायर,
बोलो हाँ 4x²। ये क्या होता है बोलो राधिका, ये क्या होगा बोलो 8x। लेकिन यहाँ तो 2x² + 8x + 7 है, क्या मिस्टेक है? 2x² की जगह क्या आएगा? ठीक है, हेयर 2x² और ये करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। Kavish, what happened? Left side. बोलो आप बच्चे। फोर एक्स कैन बी सॉल्व इट फर्दर। सक्षम सॉल्व कर सकते हैं? क्यों है? अनलाइक टर्म है, ये स्क्वायर है, ये एक्स है, ये x² है, ये x है। अनलाइक टर्म्स कांट ऐड, ये आंसर है। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है? इन्होंने तो 4x + 5x दे रखा है, लेकिन होना क्या चाहिए? तो इसकी जगह क्या आना चाहिए? इट शुड बी 4x²। ठीक है, नहीं होएगा जब वो ऐड, ये गलत है ना, ये गलत है, ऐड नहीं होगा, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। यहाँ पे ये होना चाहिए, ये इसके इक्वल ही है ना, एक राइट साइड पे ही आता है, या थर्ड साइड लिख के सॉल्व करो। 3 साइड है ना, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड। ये सॉल्व होता ही नहीं है क्योंकि ये गलत है। जब ये गलत है तो ये कहां से आएगा? तो ये अनलाइक टर्म्स है, यही आंसर है करेक्ट, और ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये रॉन्ग है, मिस्टेक है ये। आरिश नेक्स्ट बताओ। आरिश बताएगा, बताओ आरिश क्या आएगा? हैं? ट्वेल्व एक्स। हाँ जी, इसकी लेफ्ट साइड पे 3x + 2 होल स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूला है? a + b, a² + b² + 2a × b। इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर x का स्क्वायर x², 2 का स्क्वायर 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 6 2 ज़ा 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12x। और ये क्या कह रहा है यहाँ पे? क्या है? क्या मिस्टेक है? ये भी मिस्टेक है, इसमें भी और इसमें भी, ये ठीक है बस। ठीक है, तो यहाँ क्या होना चाहिए? हैं कहाँ पे? ये भी मिस्टेक है और ये भी मिस्टेक है। 3x² की जगह क्या होना चाहिए? और 6x की जगह क्या होना चाहिए? ठीक है, तो ये करेक्ट है और वो मिस्टेक है। शुड बी है
अगर 9x स्क्वायर होता तो लिख के बताओ क्या पूछ रहे हो, जो पूछना चाहते हो लिख के दिखाओ। माधव किसने बोला बच्चे हैं? अगला क्वेश्चन स्टार्ट करो। लाइन लाइन पे लिख ले, लाइन पे लिख ले। हैं? 3x का होल स्क्वायर होता ना तो 9x स्क्वायर बनता। 3x अकेला थोड़ी 9 बन जाएगा। कैसे लिख सकते हैं? मैंने करेक्ट ये किया है कि 3x स्क्वायर की जगह 9x स्क्वायर होना चाहिए और 6x की जगह पे 12x होना चाहिए। मैंने उसकी जगह कर नहीं दिया, मैं बताया है। और ये आप पूछ रहे हो कि 3x का जो स्क्वायर है वो 9x स्क्वायर हो सकता है, ये पूछ रहे हो। होल स्क्वायर अगर होगा तो ऐसे बनेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, होमवर्क मार्क करो। एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट मैम को बता देना। 5 का नहीं दिया था, 5 तो करवाया ही नहीं था, 5 तो करा ही आज है। 14.3 क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट, 14.4 सेकंड फोर्थ पार्ट, सेकंड एंड फोर्थ क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड फोर्थ। जैस्मीन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, टाइम हो गया है, टाइम हो गया ना। चलो एक पार्ट देख लो, अगर हो जाता है तो ठीक है। हाँ जी, चुप करोगे। एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 4। आपको कहता है जब इसमें -3 सब्स्टिट्यूट करते हैं x की जगह पे तो क्या होगा। अब अपना सॉल्व करो, उनका मत देखो, अब अपना पुट करके सॉल्व कर लो। दोबारा मत बताइए, ये जो आज बताया ना मुझे